also we are fine। आप लोग अच्छे हैं तो हम लोग अच्छे हैं। लेकिन हम लोग बार बार ये कहते आए हैं कि देयर इज नो बाउंड्री लाइन ऑफ गुडनेस। अगर हम अच्छे हैं तो अच्छाई की कोई सीमा है? और हम एजुकेशन ले रहे हैं ना। और एजुकेशन का मतलब क्या था? व्हाट इज द मीन्स ऑफ एजुकेशन? तो मीन्स ऑफ एजुकेशन इज होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों का सर्वांगीण विकास है ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास है शिक्षा का मतलब। तो समग्र विकास सिर्फ पुस्तकों की लाइनें पढ़ लें उसे समग्र विकास हो जाएगा? हो जाएगा? बताइए। समग्र विकास का मतलब कि आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, इथिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, कल्चरल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो अगर हम विद्यालय आते हैं समय से तो हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता है? देखिए, हम लोग मॉर्निंग असेंबली की शुरुआत करते हैं ना, जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? प्रेयर करते हैं तो थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं, ईश्वर में ध्यान लगा देते हैं, थॉट ऑफ द डे बोलते हैं, थॉट फॉर द डे बोलते हैं, थोड़ा हम लोग इथिकल हो जाते हैं, आइडियोलॉजिकल हो जाते हैं, वैचारिक हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग ने क्या सीखा है अभी तक कि आई थिंक सो आई एम, इसलिए हम लोग डेली आइडियोलॉजिकल बनते हैं ना, वैचारिक बनते हैं ना। तो आप विद्यालय के प्रांगण में रहेंगे तभी ना ये डेवलपमेंट होगा। अभी देखिए, छोटे बच्चे हैं लेकिन बड़े बच्चे गायब हैं। वो आएंगे 10 बजे के बाद, बताइए, फिर कहेंगे सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, बच्चों का हार्मोनियस डेवलपमेंट नहीं हुआ। अरे कैसे होगा? वही बच्चा यहाँ ना है। देखिए, कृति भारती और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, मैं नाम कितना का गिनाऊं, एक्सलेंट परफॉर्मेंस देते हैं। कहीं से भी नहीं लगता है कि ये बच्चे डीएवी के नहीं हैं, ज्ञान गंगा के नहीं हैं। लगता है कि नहीं, ये तो ज्ञान गंगा डीएवी से भी आगे के बच्चे हैं। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि ये समय से विद्यालय आते हैं और आप नहीं आते हैं, प्रतिदिन नहीं आते हैं। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं ना कि कंसिस्टेंसी इज दैट प्रोग्रेशन विच मेक्स मी ग्रेट। कंसिस्टेंसी इज दैट प्रोग्रेशन विच मेक्स मी ए ग्रेट पर्सन, ग्रेट स्टूडेंट, ग्रेट टीचर। कहते हैं कि निरंतरता है वो प्रगति है जो हमें महान बनाती है, बच्चों को महान बनाती है, शिक्षकों को महान बनाती है, आम पब्लिक को महान बनाती है। तो आप कंसिस्टेंस रहते हैं तब ना, तो आप कंसिस्टेंस रहिए ना, तब ना आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। बात तो ये रही है। अब थोड़ा सा हम लोग मोटिवेशनल प्रसंग, थोड़ा आइडियोलॉजिकल होकर चलते हैं और थॉट फॉरवर्ड, लिसन प्लीज। Comprehension is the fundamental base of education. Comprehension is the fundamental base of education for better life. देखिए, अच्छे जीवन के लिए, सुंदर जीवन के लिए समझ शिक्षा का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। शिक्षा का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ क्या है? बोलिए। कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन भी समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे? नया शब्द है कॉम्प्रीहेंशन, दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग समझते हैं ना? तो कॉम्प्रीहेंशन दैट मीन्स, बोलिए, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ। तो समझना शिक्षा का आधार स्तंभ है। हम समझना बंद कर देते हैं तो हमारा शिक्षा वही स्टॉप कर जाता है ना। और जब तक आप समझते चले जाते हैं तब तक आपका एजुकेशन ग्रो अप होते जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि हम समझते गए, हमारे अंदर कॉम्प्रीहेंशन आया, दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग आया, तब ना हम 1 क्लास से 2 क्लास होते हुए हाई स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी के बाद आपको पता होगा कि चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम मेंस हो, भले सिलेक्ट नहीं हुआ मैं बीपीएससी में, लेकिन नेट 3 विषय में कर लिया ना, पीएचडी भी कर लिया। क्यों किया? क्योंकि हम समझते गए एजुकेशन को। क्या करते गए? समझते गए। तो जब तक एजुकेशन की समझ नहीं होगी तब तक आपका डेवलपमेंट होगा। तो समझना ना है शिक्षा को। तो आप लोग समझ रहे हैं ना? तो आप बताइए कि शिक्षा का जो मूल आधार स्तंभ है अच्छे जीवन के लिए, वो क्या है? बताइए।
हिंदी या इंग्लिश में क्या है? समाज। हाँ, जोर से सब लोग बोलिए। समाज, जिसको हम लोग समझदारी कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो चलिए, थैंक यू। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो मॉर्निंग असेंबली की कॉपी बनी है वो अप टू डेट हो रहा है, बताइए। कल ही हम लोगों ने बात की है ना अपडेशन की, कि हम यूट्यूब अपडेट करते हैं, गूगल अपडेट करते हैं, इंस्टाग्राम अपडेट करते हैं, लेकिन हम अपने नॉलेज अंडरस्टैंडिंग को अपडेट करना भूल जाते हैं। तो ये क्या है आज जो मॉर्निंग असेंबली में हुआ? अगर आपने नोट कर लिया कॉपी में तो इसको कहेंगे अपडेशन। इसको क्या कहेंगे? अपडेशन। अपडेशन का मतलब क्या? कि जो नए विचार आ रहे हैं, जो नए नॉलेज निकल के आ रहे हैं, जो नया एजुकेशन निकल के आ रहा है, उसको अगर हम रखते हैं सहेज के अपने माइंड में, अपनी कॉपियों में, तो ये क्या होगा? अपडेशन होगा। तो आप कॉपी अपडेट कर रहे हैं मॉर्निंग असेंबली की? बोलिए। अपडेट का मतलब कि प्रतिदिन की जो भी इवेंट्स हो उसको नोट करना है। तो आप लोग कर रहे हैं? चलिए, अब प्राइज की घोषणा कर ही देते हैं, बिना घोषणा के प्राइज नहीं बढ़ता है। सोमवार, मंडे वो दिन होगा जिस दिन मॉर्निंग असेंबली की कॉपी जो बढ़िया लिखे हैं, मैंने मैक्सिमम 15 बच्चों को प्राइज दिया जाएगा। कितने बच्चों को? 15 बच्चों को प्राइज दिया जाएगा। किसके लिए? मॉर्निंग असेंबली की कॉपी अपडेट रखने के लिए। तो आप अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे होंगे तो 3 दिन समय है ना, आप 3 दिन में ठीक कर लीजिए। और रविवार के दिन पूरा दिन आपके लिए है। रविवार के दिन 100% उसको क्या कर लीजिए?